ये कृष्ण पाल गुर्जर नहीं जीत रहे जी। अच्छा, ये मोदी जी जीत रहे हैं। मोदी जी ने ये मतलब देश के लिए अच्छा काम नहीं किया। चेहरे के हिसाब से है ना जी, जो फरीदाबाद में नीति उतार रखी है ना कि 50,000 करोड़ रुपया कम से कम 10 साल में कमा लिया चौधरी साहब ने। कि हम बीजेपी से हैं शुरू में, तो हमारी भी मजबूरी है। मोदी जी के जो चेहरे हैं जो 50,000 करोड़ रुपया कमा के 10 साल में, उनको भी अंदर करने की मोदी जी ने ये 2024 के बाद सबको अंदर ठोके। कांग्रेस में 70 साल में 1,000 करोड़ रुपया नहीं कमाया होगा, इनके एक एक आदमी ने एक साल में 50,000 करोड़ रुपया कमाया है जी। इंस्टाफीड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, और इस समय मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो है आगामी चुनावों की घोषणा हो गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद की तरफ से लोकसभा जो उम्मीदवार है वो कृष्ण पाल गुर्जर को घोषित किया गया है। ऐसे में मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं समाज सेवी हैं अमित बंसल जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। अमित जी, क्या लगता है कि इस बार जो फरीदाबाद लोकसभा की सीट है, कहीं ना कहीं के लोग बाग कह रहे हैं कि इस बार जो है 7 लाख की बजाय 10 लाख से पार कराएंगे। क्या लगता है आपको? भाऊ जी, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इस बार एक तो राम मंदिर एक बहुत बड़ा फैक्ट है। राम मंदिर बन के तैयार हुआ है, मोदी जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। अच्छा, ये मोदी जी का ही वो चल रहा है सर सिक्का, देखा जाए तो। अच्छा, मोदी फेस पे ही एमपी के इलेक्शन है। मोदी जी इलेक्शन लड़ेंगे, कोई एमपी कोई कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी जी हैं हर सीट पे मेरी नज़रों में। नहीं, जो अभी आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला आया था, क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा कुछ? उसका कोई मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगा। अच्छा, नहीं पड़ेगा। आपको क्या लगता है क्या था ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला था? साहब, इस बारे में मेरे को कुछ ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, मैंने इसके बारे में पढ़ा भी नहीं, सही बताऊं तो मैं। लेकिन हाँ, इस बार इलेक्शन में 10 लाख नहीं तो हाँ 8 लाख ये लोग पार कर जाएंगे। अच्छा, हाँ जी। नहीं, जो 10 लाख की बात होती है, कहीं ना कहीं लोग बाग एक चेहरा और लेकर आते हैं बीच में, विपुल गोयल। हाँ जी, तो अगर विपुल गोयल को टिकट मिलती जब 10 लाख पार था? बिल्कुल जी, 2000% 10 लाख पार था, क्योंकि एक तो अब की बार लोग कहीं ना कहीं नया चेहरा चाहते थे अच्छा, फरीदाबाद के लिए, क्योंकि फरीदाबाद में तरक्की उस लेवल पे नहीं हुई जिस लेवल पे होनी चाहिए थी। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है। तरक्की क्यों नहीं हुई? कृष्ण पाल गुर्जर जी को जो है कहीं ना कहीं पुलों वाले मंत्री के नाम से जानते हैं, फ्लाईओवर वाले मंत्री, पुलों वाले मंत्री के नाम से फेमस है ये तो। हाँ, आपने देखा होगा कितना बढ़िया पुल बना है। 10 साल हो गए हैं मेरे ख्याल में उस पुल पे, आज तक राजनीति चल रही है मझावली वाले पुल पे। अच्छा, आज तक वो पुल तैयार तो नहीं हुआ मेरे हिसाब से, क्या कहते हो आप? ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं मान रहा हूँ बात आपकी, लेकिन जो वो 10 पुल लाख तो 5 साल में बन के तैयार होके दुनिया को चलना शुरू कर देना चाहिए था उस पुल पे। नहीं, आप जिस पुल के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पुल की आप बात उठा रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग कह रहे हैं कि फिर भी जीतेंगे। ये कृष्ण पाल गुर्जर नहीं जीत रहे जी। अच्छा, ये मोदी जी जीत रहे हैं। मैंने आपको पहले भी यही बात बोली थी, मोदी जी फेस हैं। अच्छा, हाँ जी। तो जो 400 पार का नारा है वो पार है? 400 पार तो नहीं होगी मेरे हिसाब से, खैर, क्योंकि लोग खफा भी हैं काफ़ी सीटों से। जैसे कि काफ़ी सीटें हैं फरीदाबाद में भी, लोग खफा तो हैं ही, लेकिन जीत तो है निश्चित। बाकी देखते हैं क्या होता है। हिसार सीट है, वहाँ से मुश्किल है, अच्छा, दुष्यंत चौटाला जी आएंगे। अच्छा, और कुरुक्षेत्र वाली? कुरुक्षेत्री वाली भी मुश्किल है जी। अच्छा, हाँ जी। नहीं, अभी बात आ रही थी बीच में, अग्रवाल समाज जो है कहीं ना कहीं भाजपा से नाराजगी जता रहा था कि विपुल गोयल को टिकट ना मिलना बहुत बड़ी भूल बीजेपी ने की है। तो क्या इस बार आप भी अग्रवाल समाज से हैं, तो ऐसे में अग्रवाल समाज जो है बीजेपी को सपोर्ट करेगा, बीजेपी को वोट देगा? मुझे नहीं लगता जी अग्रवाल समाज सपोर्ट करेगा बीजेपी को, क्योंकि विपुल जी एक वैश्य समाज के चेहरे थे। वैश्य समाज के चेहरे को इस साल टिकट देनी जरूरी थी, बहुत सही रहता देते तो। उनकी छवि बहुत साफ है। बाकी करण दलाल जी कह रहे हैं इस बार फेस बनेगा कांग्रेस का, कहीं ना कहीं बहुत अपने वोट वो भी काटेंगे करण जी। अच्छा, हाँ जी। और अगर हम बात करें कांग्रेस और बीजेपी, इसके अलावा कोई तीसरी पार्टी है? नहीं जी, कोई पार्टी नहीं मेरे हिसाब से तो। अच्छा, नहीं जी, तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि बीजेपी या कांग्रेस? टक्कर है दोनों में, बराबर की टक्कर है जी। अच्छा, बहुत कैडी टक्कर है। पार्टी तो के हिसाब से तो देखो बीजेपी है। अच्छा, अगर चेहरे बाकी चेहरे के हिसाब से है ना जी, जो फरीदाबाद में नीति उतार रखी है ना, मतलब पार्टी के हिसाब से देंगे। बाकी कोई खास चेहरा नहीं है। कह रहे कि मोदी जी कह रहे 0 टॉलरेंस है, सबको पता है कि 50,000 करोड़ रुपया कम से कम 10 साल में कमा लिया चौधरी साहब ने। तो 0 टॉलरेंस स्कीम ये मेरे को तो नजर आ नहीं रही जी। अच्छा, मोदी जी की जब पता है सारे मौलिक चौक है, ये उनके पोते के नाम से है। जो भी कोई काम हो रहा है यहाँ, एक मान लो 4 दुकान बनी है चुरंदा पे, उसने दुकान बनाने की कोशिश की तो उन्होंने एक दुकान दे के अपनी दुकान बना सका है। ये मतलब है ये अंदरूनी बात।
बाकी जो हिंदुत्व है और जो मोदी जी ने कर रखा है कि राम मंदिर होगा, ये होगा, हिंदुत्व हो गया, उसके ऊपर मतलब लोगों को बरगला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। बाकी हम बीजेपी से हैं शुरू में, तो हमारी भी मजबूरी है। बाकी मतलब मोदी जी ने ये मतलब देश के लिए अच्छा काम नहीं किया। नहीं, अगर हम बात करें बदलाव की तो क्या इस बार चेहरे के बदलाव की आवश्यकता? चेहरे के बदलाव की 200% आवश्यकता थी जी। अपने केजरीवाल अंदर हो रहा है तो और मोदी जी के जो चेहरे हैं जो 50-50 हजार करोड़ रुपए कमा के 10 साल में, उनको भी अंदर करने की मोदी जी ने ये 2024 के बाद सबको अंदर ठोके और 50-50 साल के लिए ठोके उनको। फिर तो है जी देश की तरक्की। बाकी एक तरफ जीरो टॉलरेंस चल रही है और दूसरी तरफ इनके नेता 50 कांग्रेस में 70 साल में 1000 करोड़ रुपया नहीं कमाया होगा, इनके एक आदमी ने एक साल में 50-50 हजार करोड़ रुपया कमाया है जी। ये सबको पता है। जब हमारे को पता है तो क्या मोदी जी को नहीं पता, अमित शाह को नहीं पता? सबको पता है। नहीं, अगर हम बात करें फरीदाबाद की तो लोकसभा चुनाव का दूसरा चेहरा कौन है आपकी नजरों में? दूसरा चेहरा देखो जी, विपुल गोयल था और तो कोई है ही नहीं बीजेपी में। तो बाकी अवतार बढ़ाना जी हैं, अच्छे आदमी हैं। अच्छा, आप कांग्रेस में कि विपुल गोयल को बीजेपी के टिकट ना मिलना बीजेपी को खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है? ना बीजेपी को कोई खासियत नहीं भुगतना पड़ेगा जी। मैं अच्छा, बीजेपी मजबूत है। अग्रवाल समाज नाराज है, बिल्कुल नाराज रहेगा। अग्रवाल समाज को पीछे धकेल रहे हैं पूरा। और अग्रवाल समाज सारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, सबसे मतलब ज़्यादा दान धर्म करता है। इनको मतलब बड़ा बैक फुट पे ला रहे हैं। ये देश के भविष्य के लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा। कि सीट आज की डेट में जो वोट है ना, वो आपको कैंडिडेट को नहीं मिल रही है। जो हमारे यहाँ से कैंडिडेट है उसको नहीं मिल रही है। वो आप कैंडिडेट तो बीजेपी से कोई भी खड़ा कर दो, सारे मोदी फैक्टर से वोट मिल रही है। अच्छा, हाँ, कैंडिडेट का क्या वर्चस्व नहीं है, वजूद नहीं, वर्चस्व तो है, लेकिन वही वाली बात है ना कि क्योंकि वो मोदी सरकार के ऊपर है। जो वोट है वो सारी मोदी सरकार को मिल रही है। अगर हम ग्रामीण स्तर पर देखें तो क्या बदलाव की, चेहरे के बदलाव की आवश्यकता थी इस बार? थी वैसे, पर मुझे लगता है कि इनके अलावा कोई और चेहरा था ही नहीं। अच्छा, विपुल गोयल को इतना बड़ा नेता मानते हैं पूरे हाँ, फरीदाबाद बहुत अच्छी बात है। विपुल गोयल जी बहुत अच्छे पोस्टरों से हटा पड़ा था। हाँ, नहीं, फिर भी जो है टिकट ना मिलना कहीं ना कहीं इसकी नाराजगी जो है दिखे, बीजेपी को मतलब भुगतना पड़ेगा कुछ? मुझे लगता है कि शायद